बड़े भेद हैं महाराज। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित। वो कर्म जो नित्य है, जिसको करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो दोष लगेगा। नैमित्तिक कर्म वो है जो कोई निमित्त आ जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। काम्य कर्म वो होता है कि अगर आपको कामना है तो करो, कामना नहीं है तो न करो, उसमें इतनी सुविधा है। और प्रायश्चित बोले कोई गलती हो गई आपसे, कोई कर्म बिगड़ गया, अब उस कर्म को ठीक करने के लिए जो कर्म करना है उसका नाम प्रायश्चित कर्म होता है। तो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, ये 3 कर्म तो सबको करना पड़ता है। हां, अगर आप निष्काम भक्त हैं, कोई कामना नहीं है संसार में, तो आप काम्य कर्म मत करो। काम्य कर्म क्या है? बोले स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। अगर स्वर्ग की कामना है तो अग्निष्टोम यज्ञ करो। अक्षय पुण्य की प्राप्ति करनी है, चातुर्मास से यज्ञ करो। सम्राट बनना है तो अश्वमेध यज्ञ करो। छत्रपति बनना है, वाजपेयी यज्ञ करो। माता के ऋण से उऋण होना है तो श्रौतामणि नाम का यज्ञ करो। ये सब वेदों में लिखा। ये काम्य कर्म है। तो दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित सारे कर्मों को किया। और समय समय पर दशरथ जी महाराज ने अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्वा धर्म परो वशी। वाल्मीकि जी जब वर्णन करते हैं रामायण में तो कहते हैं यज्वा। दशरथ जी बहुत बड़े यज्वा हैं, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए। धर्म परो, धर्म परायण हैं। और वशी माने जिन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा। यज्वा धर्म परो वशी। तो दशरथ जी महाराज बहुत बड़े कर्मनिष्ठ हैं। ये कर्मनिष्ठा का संकेत गोस्वामी जी ने किया धर्म धुरंधर इस शब्द के द्वारा। और गुण निधि ज्ञानी। और दशरथ जी बड़े ज्ञानी भी। एक बात और कहें, जिसके जीवन में कर्मानुष्ठान होगा उसी के जीवन में ज्ञान का आधान होगा। कर्मानुष्ठान करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी ज्ञान का उसमें जो है प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए वेदांत में कहा जाता है महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। यज्ञ, महायज्ञ के द्वारा, कर्मानुष्ठान के द्वारा हम अपने शरीर को यज्ञमय बनाते हैं। और तब हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है। रट्टू ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 100-250 पंक्तियां रट ले और कह दे हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान का मतलब जिस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर दुख की निवृत्ति हो जाए, जिस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, वो ज्ञान जिसमें सब कुछ डूब जाए। ज्ञाने परिसमाप्यते। जो ज्ञान परम पवित्र है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, उस ज्ञान की बात है यहां। तो दशरथ जी महाराज परम कर्मानुष्ठान संपन्न परम ज्ञानी, और इसके साथ साथ भगवान के चरणों की भक्ति है। यद्यपि ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान करने वाले बहुत रसिक और भावुक नहीं होते, उनमें भक्ति कम देखी जाती है। लेकिन दशरथ जी महाराज कर्म परायण, ज्ञान परायण और इसके साथ साथ भक्ति परायण भी। एक ही चौपाई में ये तीनों भाव गोस्वामी जी ने कहा। धर्म धुरंधर,
गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग। सारंग पाणी भगवान के चरणों में दशरथ जी महाराज की परम भक्ति है। अब क्या बचा? उत्तम कुल, चक्रवर्ती सम्राट, कर्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, भक्तिनिष्ठ, वशिष्ठ जैसे सद्गुरु, सभी सेवक आज्ञाकारी, स्वर्ग तक जिनका वैभव। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जब जाते स्वर्ग में ना, तो देवराज इंद्र इनके लिए अलग से कोई गद्दी नहीं लगाते थे। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आता तो उसके लिए अलग आसन लगता, हाँ वो आएंगे तो यहां बैठेंगे। दशरथ जी के लिए व्यवस्था नहीं थी। तब बोले दशरथ जी अगर स्वर्ग में पहुंच जाएं तो देवराज इंद्र उठ करके स्वयं खड़े हो जाते थे और अपनी ही गद्दी पर दशरथ जी को बैठाते थे और उसी में बगल में थोड़ा दब करके देवराज इंद्र भी बैठते। उनकी भी मर्यादा है, स्वर्ग के राजा हैं, कहां चले जाए। लेकिन दशरथ जी का इतना सम्मान कि इंद्र अपने आसन पर दशरथ जी को बैठाते थे। दशरथ जी के जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं। अगर कमी थी तो कोई संतान नहीं, पुत्र। 60,000 वर्ष की आयु हो गई। 60,000 वर्ष की आयु में राम जी प्रकट हुए हैं। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी स्वयं कहते हैं, जब विश्वामित्र जी आए राम जी को लेने के लिए तो दशरथ जी कहते हैं, मुनिवर मेरे बेटे को मांगने आ गए, आपको संकोच नहीं लगा? थोड़ा तो विचार किया होता। बोले क्या विचार कर दे? बोले 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इनको मैंने पाया है। कृच्छेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है और आप मांगने चले आए। थोड़ा तो विचार किया होता। मैं अपने राम को नहीं दूंगा, प्राण दे दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा, अपने राम को नहीं दूंगा। तो 60,000 वर्ष की अवस्था में दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इतना विलंब क्यों हुआ? अब बहुत सारी बातें हैं, एक दो बात कह करके आगे बढ़े। पहली बात तो ये कि 60,000 वर्ष तक दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। आज किसी का विवाह हो तो 1 साल 2 साल तक तो कोई बात नहीं, 1 वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, फिर 2 वर्ष के बाद दंपति विचार करने लगते हैं कि अब संतान होनी चाहिए। और 3-4 वर्ष बीत गए, बोले तब बोले घर में चर्चा का विषय बनता है। बोले 4 साल हो गए ब्याह के, अभी कोई बेटा बेटी नहीं भया, क्या बात है? फिर धीरे धीरे बात और बढ़ती है। फिर डॉक्टर, वैद्य, गुरु, संत, मंत्र, तंत्र सब शुरू हो जाता है। और दशरथ जी महाराज का विवाह हुआ, 60,000 वर्ष हो गए, आज तक दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। रामायण में कहीं नहीं लिखा है। इसके पहले दशरथ जी ने पुत्र के लिए कोई उपाय किया हो, कोई यज्ञ किया हो, कोई अनुष्ठान किया हो या गुरु जी से कहा हो? क्यों नहीं कहा? 60,000 वर्ष आयु हो गई। पुत्र प्राप्ति के लिए इसके पहले दशरथ जी ने क्यों प्रयत्न नहीं किया? किसी ने कहा हो सकता है दशरथ जी ने प्रयत्न किया हो, रामायण में लिखा नहीं है। बोले रामायण में जो लिखा है उस आधार पर अगर विचार करो
तो रामायण में तो यही लिखा है कि आज दशरथ जी ने पहली बार प्रयत्न किया, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत। इसके पहले ग्लानी नहीं हुई, आज ग्लानी हुई कि हमको बेटा नहीं है। इतने दिनों तक दशरथ जी क्या सोच करके बैठे रहे, यह भी एक विचार का विषय है। तो एक भाव तो यह है कि दशरथ जी महाराज जब पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और मां कौशल्या शतरूपा के रूप में थी, तो इन दोनों लोगों ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ श्रेष्ठ नैमिष में जाकर तप किया 23,000 वर्ष। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आकाशवाणी की कि माग माग बर भई न भवानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो वरदान मांगो। ये सुनते ही स्वयंभू मनु और शतरूपा का शरीर दिव्य हो गया। 23,000 वर्ष तपस्या करके उनका शरीर जो कृशकाय हो गया था, वो शरीर दिव्य हो गया। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते।